नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को पता होगा कि आज जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर उरी में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। वही सीज फायर का उल्लंघन करना मतलब कि भारत को प्रोवोक करना, भारत को कहीं ना कहीं दिवाली से पहले सीज फायर का उल्लंघन करना। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के मकसद और मंसूबों का हम पता लगा सकते हैं कि क्या मकसद था, क्या मंसूबे थे उसके। पर इसके जवाब में हमारे भारत के सैनिकों ने आज उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस मुंह तोड़ जवाब में आज लगभग 7 से 8 पाकिस्तान के जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी, आज धूल खानी पड़ी और उनको ढेर किया गया। इतना ही नहीं, साथ में उनके बंकर को भी, पाकिस्तान के बंकर का भी नाश नाबूद हुआ। तो इमरान खान, जनरल बाजवा, शायद आप लोगों को यह लगता है कि आपके आका चीन से आपका समर्थन मिल गया है, तो चीन से समर्थन पाकर भारत के ऊपर दिवाली से ठीक एक दिन पहले आप भारत को निशाना बनाओगे और भारत जवाब में आपको कुछ भी नहीं कहेगी। आप शायद भूल गए, चाहे आपका आका चीन ही क्यों ना हो, जिसके निशाने पे, जिसके आज सपोर्ट पाके, जिसका समर्थन पाकर शायद मेढक की तरह उछल रहे हो, लेकिन मेढक मेढक ही रहेगा। शायद ये मेढक का भी अपमान होगा पाकिस्तानियों, अगर तुम लोगों से, अगर हमने अपने तुम्हारे जवानों का भी तुलना किया तो, तुम्हारे देश का भी तुलना किया तो। लेकिन शायद तुम लोगों को औकात दिखाना ये बहुत जरूरी था। पता चल गया कि हमारे देश में पटाखे कैसे फूटते हैं, पता चल गया हमारे जवान दिवाली कैसे मनाते हैं। और ये तो शुरुआत है, दिस इज जस्ट अ बिगिन। अभी तो ये शुरुआत है। तुम लोगों को लगा कि ये चीजें तुम करोगे और हमारे भारत के जवान दिवाली मना रहे होंगे और दिवाली में मिठाइयां खा रहे होंगे। ये दिवाली, हमारे जो भारत के जवान है ना, वो मिठाइयां खाते नहीं है, बम फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें इससे तो पता चल गया होगा कि हमारे भारत के जवान जो सरहद पे तैनात हैं, वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं, हर वक्त होशियार रहते हैं, क्योंकि वो, उनके कंधे पर ये पूरे भारत की आबादी जो सुकून से आज हम सो रहे होते हैं, उनके भरोसे सोते हैं। जनरल बाजवा, दिखा दी तुमने अपनी औकात, मिल गई तुम्हें, तुम्हारे जवाब तुम्हें मिले। और ये तो तुम शुरुआत है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी, कि तुमने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया ताकि तुम तुम्हारी औकात दिखा सके। और इतना ही नहीं दोस्तों, साथ में ये भी बताओ, इनका जो बंकर है, जो एलओसी के सटा इनका बंकर था, वो भी नास्तानाबूद हुआ है। पर इसमें हमारे जो तीर्थ स्थल से जो बिलोंग करते थे, राकेश डोभाल जी, उन्होंने भी वीर गति प्राप्त की है। साथ में जो सुनने में आया है, ये चीजें भी क्लियर नहीं हुई हैं, साथ में जनरल सुबोध घोष और जनरल हर्षवर्धन चंद्र रॉय वीर गति को प्राप्त हुए। पूरे देश की तरफ से उनको सत सत नमन। उनकी बहादुरी, उनकी शहादत, उनका जो जज्बा था, आज कहीं ना कहीं पूरा देश उसको हमेशा याद करेगा और उनको सत सत नमन करता है। और उनको जो शहादत मिली है, जो वीर गति वो प्राप्त हुए हैं, पर उनकी जो बहादुरी, उनकी जाबाज को जिंदगी भर इतिहास में याद किया जाएगा। तो यह मैं कह सकती हूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आज मैं जनरल बाजवा इमरान खान से यही बोलूंगी कि हमारे देश की तरफ आंखें उठाने से पहले देख लो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप खड़ा है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। ये विरोधी ताकत जब तुम कोशिश करोगे, जब तुम प्रयास करोगे, तुम्हारे सैनिकों के साथ, तुम्हारे देश के साथ हमेशा ऐसा ही होगा। बाजवा, समझ में आया तुम्हें? ये विरोधी ताकत हिंदुस्तान पे नहीं, चाहे तुम्हारे साथ कितने भी बड़े देश का समर्थन क्यों ना हो। चीन के दम पे जो तुम आज कछुए की तरह, तुम चीन के दम पे जो मेढक की तरह जो आज उछल रहे हो, उससे साथ तुम्हारी औकात पता चल गई होगी। इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि हम भारत के हमारे जो सैनिक हैं, जो जाबाज हैं, जो फौजी भाई लोग हैं, वो अपने पटाखे, अपने बम कैसे निकालते हैं। और अभी तो ये कुछ भी नहीं था। हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स तो अभी आई ही नहीं। और ये तो बहुत छोटी चीजें थी। इससे बड़े भी अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की, और कोशिश करो, करके देखो, तुम्हें करना भी चाहिए, शायद तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिससे टक्कर ले रहे हो वो सामने तुम्हारा बाप खड़ा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं दिवाली से पहले इस तरीके की मुठभेड़ में जो सामने पाकिस्तान को जो धूल चटाई है आज हमारे देश के फौजियों ने, जवानों ने, ये बहुत 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 बड़ी बात है। इससे ये तो पता चल गया, चाहे देश के अंदर जितनी भी विरोधी ताकत पनप रही हो, जो हमें दिवाली मनाने से, हिंदू त्योहार मनाने से रोकती हो,
लेकिन वहीं हमारे फौजी, जो हम सोचते हैं ये छोटे मोटे पटाखे रोक, और ये छोटे मोटे पटाखों को रोक के हमारी जो विरोधी ताकत जो धीरे धीरे बढ़ रही है, जो हमारे देश में हर चीज को, चाहे वो राष्ट्र की बात हो, चाहे वो हमारे समाज की बात हो, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो, जिसे रोकने की कोशिश की जा रही है, वहीं हमारे भारत के जवान, हमारे फौजी भाइयों ने जो सरहद पे खड़े, उन्होंने बता दिया कि दिवाली पटाखों से मनती है, दिवाली धमाकों से मनती है, और धमाकों का नाम है हमारा दिवाली। शायद इससे पता चल गया होगा उस विरोधी ताकत को, चाहे वो हमारे स्टेट के कुछ महान महान मुख्यमंत्री हों, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा विरोधी हमारा जो इमरान खान हो। इमरान खान, शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि भारत में पटाखे और भारत में धमाके कैसे होते हैं, भारत की दिवाली कैसे मनती है, इस तरह मनाई जाती है, इस तरह हमारी दिवाली मनती है। तो दोस्तों, एक बार सबसे पहले जो हमारे जवान, जो जनरल जिन्होंने आज वीर गति को प्राप्त की है, उनको शत शत नमन, और उनकी शहादत के लिए जो उन्होंने वीर गति प्राप्त की है उनको नमन करें, उनको याद करें, उनके नाम पर अपने घर में 5-5 दिया अलग से जलाएं, ताकि वो जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हमारी रक्षा की है, हम देशवासियों की रक्षा की है, उनकी ये शहादत आपके घर में उनको नाम लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय कहें, और उनके नाम पे दिए जलाएं। क्योंकि आज वो जो लड़ रहे हैं, जो उनका परिवार, जिनका घर बार, जिनके घर में आज मातम छाया हुआ है, और हमारे घर में, हमारे देश में जो खुशियों का लहर है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हार हुई है, हमारे दुश्मनों की हार हुई है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे उन जाबाजों को जाता है जिन्होंने आज वीरगति प्राप्त की है। तो आप लोगों से बस यही बोलूंगी कि जैसे देश के सैनिक जवान अपने जान पर खेलकर अपने देश की सेवा करते हैं, वैसे ही छोटे छोटे मुद्दों पे आप सरहद पे जाकर नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारे देश के अंदर, सरहद के अंदर, आपके राज्य में, आपके समाज में जो गंदगी है, अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं तो आप खुद एक जवान है, आप लड़कर आज अपने समाज को साफ करें। जय हिंद दोस्तों। कहीं ना कहीं आज हमारा सीना चौड़ा हो जाता है ये सुनकर कि हमने फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। इमरान खान, आज तुम्हें नींद नहीं आएगी, शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि दिवाली के धमाके भारत में कैसे मनाए जाते हैं। तो प्लीज दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखें और इस चीज के लिए जश्न भी मनाएं, और हमारे शहीदों के लिए एक बार अपने घर में 5-5 दिया अलग से जरूर जलाएं। जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपने घर में एक बार फिर से जोर से आवाज लगाएं और पाकिस्तान को धूल चटाने वालों को ये जरूर बोले, सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद। और एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को।